रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सर, इस प्रेसर को आप कैसे देखते हैं? और एक बड़ा मैसेज दिया है सर ने आज, डेट आर रिजॉल्व इज एवरीवेयर। इस पैगाम को सर आप दहशत गर्दी के तनाजुर में और आलमी बरादरी के तनाजुर में किस तरह देखते हैं? देखिए जी, पहली बात है कि दहशत गर्दों ने रियासत के रेट को चैलेंज कर दिया बलूचिस्तान में, और रियासत की रिस्पॉन्स जो है, और ये तो पहली मरतबा नहीं है, इस दफा तो बहुत ज्यादा ही उन्होंने उनकी वेव आई है, बड़ी उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा, और मल्टीपल जगह पे साउथ बलूचिस्तान में भी, सेंट्रल में भी, और ऊपर नॉर्थ कोयटा और कलात और वो ज़ियारत के तमाम एरिया तक मामला जो है उन्होंने कवर करना शुरू कर दिया, और BLA भी है और TTP वाले लोग भी हैं। तो ये ओवरऑल बलूचिस्तान में उन्होंने पूरे सूबे के रेट को चैलेंज किया। अब बात यह कि रियासत के पास दो ऑप्शन है, ये तो या तो रवायती बातचीत हो, इन द सेंस के रवायती उनको जवाब दिया जाए, उनको रिटेलिएट किया जाए, और जिस तरह भी DIS ने कहा कि कई जगह पे। जी सर, बिल्कुल देखना होगा कि क्या क्या ऑप्शंस मौजूद है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि रियासत ने बर वक्त रिस्पॉन्स किया है, और जो चबन दहशतगर्द हैं उन्हें जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। बल्कि एक दो दिन नहीं, ये हम तबातुर के साथ देख रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती रही हैं, जहाँ पर अब सॉफ्ट टारगेट्स को कोशिश की जाती है कि उन्हें नुकसान पहुँचाया जा सके। और DG ISPR की जानिब से बड़ा कैटेगोरिकली आज ये बताया गया कि मल्टी डायमेंशनल अटैक किया गया था ताकि ज़्यादा नुकसान हो सके। और हमने ये देखा भी कि इसमें जो पुलिस एहलकार हैं उनके तकरीबन 24 जवान बताए जाते हैं जिन्होंने जामे शहादत भी नोश किया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं, और इसके अलावा एडिटर नॉर सोहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों के वक्त और तज़किया का बहुत शुक्रिया।